अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। और इस बार हमेशा की तरह मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे हैं। आजकल एक्चुअली टीवीज़ एट सच अ हाई कि इतने सारे ड्रामे हैं जो इतने अच्छे अच्छे मोड़ों पर हैं और जिनके बारे में ना सिर्फ उनकी व्यूज़ ना सिर्फ अच्छी आ रही है, उनके बारे में बात बहुत हो रही है। तो जैसे एक ड्रामा आता है, अगले दिन सुबह ट्विटर हैज़ ऑल दी स्क्रीन शॉट्स, ऑल दी डिस्कशंस, और चाहे आपने सोचा हो कि नहीं मैं 2-3 दिन बाद देखूंगी, आपको दिल चाहता है फ़ौरन देख लें। सो ऑल दोज ड्रामास दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, दैट आर बीइंग लाइक्ड, दैट आर बीइंग डिसलाइक्ड, देयर आर सो मेनी. Let's get on with talking about them. Do keep commenting. I love reading all your feedback. On to the reviews. जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 19 और 20 से स्टार्ट करते हैं। और इन पिछले 2 एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ मिला। हमें एक बाबा जी और आज़र की एक्समैन टाइप फाइट मिली विच वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया. We got some very sweet romantic moments and of course lots of comedy. जिनकी शादी उनकी शादी में twists and turns इतने आते हैं कि आप बस देखते रहते हैं. You keep wanting to see अब क्या हुआ. जैसे कि जब एपिसोड 20 ख़त्म हुआ तो चंगेज़ चाचा वापस आ रहे थे और उन्हें झाड़ियों में किसी बेबी की रोने की आवाज़ आई. जब तक ये रिव्यू आएगा कहानी आगे चली गई होगी, लेकिन हमेशा you're left waiting to see हैं कि अब क्या होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ. बाबा जी की बात करते हैं. बाबा जी शुरू में तो बस इंट्रोड्यूस हुए थे ऐसे ही, बस एक बाबा थे जिनसे वो उस लड़की ने वो लिया था, तावीज़ लिया था, जिससे ताला खोला था उसने अपने मियाँ के लिए. लेकिन अब वो बात आगे चली गई है. नाउ ही हैड अ फुल ऑन मैजिकल फाइट विद आज़र और बड़ा मज़ा आया देखने में. इट वाज वेरी एंजॉयबल. इट वाज फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ मैजिकल ऑर्ब्स एंड लाइट्स एंड लेजर्स फ्लाइंग हियर एंड देयर. सो इट वाज ग्रेट फन सीइंग दैट. एंड ऑल्सो बाबा जी के आने से हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चली. कुछ लाइनें हैं जो मैंने नोट भी की हैं और मुझे याद भी रही हैं एक्चुअली. जैसे कि वो कहते हैं एक पॉइंट पे वो कान लगाते हैं उस दरवाजे से जिस दरवाजे का कोई चाबी नहीं है, जो हमेशा से बंद है, और वहाँ से उन्हें लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है और वो कहते हैं कि बड़ी तकलीफ़ में है, उसने बड़ी तकलीफ़ में रखा है इन लोगों को. ज़ाहिर है ये सब असद और अली के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं की रूहें हैं जिन्हें आज़र ने कब्ज़ करके रखा हुआ है. लेकिन फ़िलहाल उन्हें ये बात नहीं पता. बाबा जी ने कहा तो हमें पता है इस दरवाजे के पीछे ही हैं वो रूहें जिनको आज़ाद करना है इन बच्चों ने. अच्छा, एक और पॉइंट पे वो कहते हैं खुशी ही इस मसले का हल होगी. इससे हमें वो बात पता चलती है जो पहले से ही हमें अंदाज़ा था कि कुछ बात है, खुशी से इस फैमिली की सर्वाइवल डिपेंडेंट है और इस फैमिली को अपने आबाई घर में रहने की जो इजाज़त मिलेगी जिनों से, वो भी खुशी के ही थ्रू होगी. तो खुशी और अली की शादी होगी तो ही शायद अली की फैमिली सर्वाइव कर पाएगी और आज़र से बच पाएगी हमेशा के लिए. आज़र जो इतने जनरेशन से उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता फिर रहा है. तो ये सब हिंट्स थी जो बाबा जी के थ्रू मिली. ऑल्सो वहाज अली, सच अ क्यूट परफॉर्मेंस. इट वॉज सो स्वीट. अब वो जो खुशी जो है वो बिल्कुल स्टिल खड़ी है और अली जो है वो इर्द गिर्द जा रहा है, खुशी खुशी बोल रहा है, रो रहा है. इट वॉज सो अडोरेबल द वे ही वॉज क्राइंग. इट वॉज रियली अ स्वीट परफॉर्मेंस एंड यू वर लाइक, ओह दिस बॉय लव्स दिस जिनज़ादी सो मच, ही लव्स हर सो मच. कोई डाउट नहीं रही इस बात की. सहर खान डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ एक्टिंग एक्टिंग लाइक अ स्टैचू. वो कहीं भी उठा के लेकर आए, सब उन्हें रखा इधर उधर, दिस दैट, बट शी डिडंट इवन ब्लिंक. सो दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस राइट देयर. बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बोले स्टैचू अच्छा बनती है सहर खान. ऑल्सो ऑफ कोर्स ज़ारा सिद्रा नियाज़ी, सच अ स्वीट रोल. जैसे कि मुझे कुछ कुछ पार्ट्स याद आ रहे थे. तो खुशी जो है वो इस्लाम कबूल कर लेती है. ना सिर्फ यूँ कि वो अली से शादी करना चाह रही है, लेकिन वो बाबा जी से कहती है कि मैं इस दीन से मुतासिर भी थी हमेशा से. तो जिन जो है वो इस्लाम कबूल करिए फर्स्ट टाइम एवर ऑन पाकिस्तानी टीवी. एंड वो बाबा जी कहते हैं कि ज़ारा बेटी तुम नमाज सिखाना. तो शी स्माइल्स एंड शी सेज यस. सो इवन दो ज़ारा चाहती है कि अली की नादिया से शादी हो और उसे पता है कि असद जो है वो अली और खुशी की शादी के ख़िलाफ़ है, फिर भी ज़ारा इज़ द स्वीट वुमन एंड वो फ़ौरन स्माइल करके कहती है जी जी मैं सिखा दूँगी. एंड असद, सो असला नसीर ऑल्सो सो अमेजिंग सीइंग हिम in this role where he is in his element. सारे वो जोक्स और सार्काज़म जो हम उनके सोशल मीडिया पर्सोना से एसोसिएट करते हैं वो इधर आ जाता है. तो वो जो है नादिया अफ़गान का कैरेक्टर, वो फरीदा आंटी, वो कहती हैं कि पता है ये तुम लोगों की सारी गलती है कि मेरी बेटी की अली से शादी नहीं हुई. ना तुम लोग इस हवेली में आते, ना ये जिनों का किस्सा होता, ना उसे खुशी मिलती और अली और नादिया की शादी हो जाती. तो वो असद कहता है कि आंटी आप ये करें, आप एक लिस्ट बना दें कि क्या क्या हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से मेरे भाई, मेरे मासूम भाई और आपकी खूबसूरत बेटी की शादी नहीं हुई, और मैं और मेरे आगे की तमाम वो औलाद जो है
मैं और मेरी आगे की तमाम नस्लें उनकी इस लिस्ट पर काम करती रहेंगी पूरी उम्र। इट वॉज सो फनी, द सार्काज़म इज़ सो मच फन। एंड उस पर वो फरीदा आंटी ज़ारा से कहते हैं कि तुमने इतने सड़ियल आदमी से क्यों शादी की। सो यू नो ये जो कैरेक्टर्स हैं, अब 19 और 20th एपिसोड तक हमें इन सब की इतनी आदत हो गई है और इनकी बातों की, इनकी नोक झोंक की इतनी आदत हो गई है कि यू जस्ट सिट बैक एंजॉय एंड यू चकल वाइल वॉचिंग इट। बहुत कम होता है कि एक ड्रामा कॉमेडी ठीक करता है। ये तो मैंने पहले भी कहा है जिनकी शादी उनकी शादी को रिव्यू करते हुए कि यूजुअली ड्रामों में कॉमेडी ठूंसी जाती है, बहुत स्टूपिड किस्म की कॉमेडी होती है एंड यू जस्ट स्विच द चैनल इवेंचुअली। रमज़ान ड्रामे भी बहुत रेयर ऐसे होते हैं जिनमें कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक एलिमेंट्स अच्छे होते हैं, यूजुअली दे फॉल शॉर्ट। बट जिनकी शादी उनकी शादी इज़ वेरी गुड एट बैलेंसिंग कॉमेडी with a little bit of romance, a little bit of horror, fantasy, and then these beautiful locations that they have. बस यही कहानी थी। सबसे मुझे मज़ा अली का रोना देखते हुए आया। I think वहाज अली does a very good job playing this cute, adorable hero. I love that, you know, कि oh he really loves her. आगे देखते हैं क्या होता है। हमेशा बहुत कुछ हो रहा होता है एपिसोड बाय एपिसोड। ऑल्सो बाबा जी नाजर की फ़ाइट, ग्रेट फन टू वॉच। 5 out of 5 टू जिनकी शादी उनकी शादी। बिरयानी एपिसोड 26 और 27 and Biryani is a prime example of how a drama can be brilliant. It can be one of the best dramas on TV in the beginning और आगे जाकर वो इतना स्लो हो जाता है और उसमें कहानी इतनी ड्रैग करने लगती है कि आप इरिटेट होने लगते हैं। क्यों हुआ ये बिरयानी के साथ? आई डोंट नो। आई थिंक जो चीज़ें हमने पिछले 6 एपिसोड में देखी हैं वो 3 एपिसोड में तो हो ही सकती थी। आई मीन अगर मैं सोचूं तो कुछ हुआ ही नहीं है सिवाय ये कि निसा और मीरान ने एक प्रोजेक्ट साथ करना है जो चल नहीं पा रहा और आपस में वो दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बट दे आर यर्निंग फॉर ईच अदर बट दे आर एंग्री एट ईच अदर। मतलब कहानी कहीं जा ही नहीं रही। कभी तनवीर और निसा की थोड़ी सी बात होती है, कभी मीरान और गुल की कोई बात होती है, बट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो 26 और 27 एपिसोड में तो कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ और बस ये कि जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे आगे के एपिसोड आ गए होंगे। आई एम होपिंग कि आगे कहानी जा चुकी हो, बट आई डोंट नो। आई सेड दैट लास्ट टाइम ऑल्सो, कहानी आगे नहीं जाती। ऑल्सो अननेसेसरी ड्रैग्स, जैसे कि माहीन की माँ का इंटरव्यू करना था निसा और मीरान ने कि उनकी जो बिज़नेस चल रही थी वो नहीं चली, क्यों नहीं चली ये बात, राइट। सो उससे पहले इतने देर तक माँ इनकी अम्मी किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं कि हाँ ये शिपमेंट, ये ऑर्डर, ये दिस दैट, अपनी बिज़नेस की बातें कर रही हैं। फजूल में हमें वो पार्ट दिखाया गया। उसके बाद जब निसा आई और उसने कहा कि वाकई आपको माहीन ने नहीं बताया कि क्यों हम इधर आए हैं, तो एक अजीब सी सस्पेंसफुल म्यूज़िक थी, अननेसेसरी। तो क्यों इतना सस्पेंस था? ये एक कॉलेज असाइनमेंट है, हम सब ने फाइनल ईयर असाइनमेंट्स किए हुए कॉलेज में, कोई इतना सस्पेंस नहीं होता, कोई इतनी वो ऐसी बात नहीं होती कि सब एक दूसरे को देखें और माहीन की माँ इतनी परेशान हो जाए, सस्पेंस वाली म्यूज़िक हो। सो यू नो आई फील ऑल दैट इज़ देयर टू ड्रैग द ड्रामा, ताकि थोड़ी और देर यू नो उनकी परेशान शक्लें दिखा सकें। 1-2 मिनट कहानी इधर बढ़ जाए, 1-2 मिनट उधर बढ़ जाए। ऑल्सो दिस फाइनल ईयर असाइनमेंट, अच्छा चले इन्हें मुश्किल हो रही है। एक तो ये कि निसा और मीरान एक साथ इस असाइनमेंट में हैं, ये उन्हें मुश्किल हो रही है। सेकेंडली कोई मिल रहा नहीं है इन्हें असाइनमेंट करने के लिए। राशिद भाई ने रॉकेट के थ्रू किसी को अरेंज किया तो वहाँ पे उसका बाप आ गया और उसने बेटे को मारा और कहा कि जाओ। फिर ये माहीन की अम्मी जो हैं ये अब निसा और मीरान को इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। लेकिन ये असाइनमेंट जो है, इनके और भी तो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही कोर्स तो नहीं है, राइट। एंड इनके बहुत सारे फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। एक असाइनमेंट को लेके घर में बात होती रहती है। तो निसा की अम्मी कहती हैं शुक्र है मैंने इतनी दुआएं की थी। गुल महर जो है वो इस असाइनमेंट की बात करती रहती है एंड कुरैशी साहब जो है वो आके असाइनमेंट का बता रहे होते हैं कि ये फैमिली है, ये एक ग्रुप है, ये एक प्रोजेक्ट है। वाई दिस ऑब्सेशन? आई मीन दे हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ये जो नैरेटिव है ये वीक है डेफिनेटली, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि एक प्रोजेक्ट को लेके हर वक्त घर में बात हो रही है। ऑल्सो द पार्ट वेयर मीरान इज़ टॉकिंग टू गुल महर एंड टेलिंग हर अबाउट वो इंटरव्यू जहाँ पे निसा जो थी उसने उसको पकड़ लिया जब वो डर गई, जब पटाखा उड़ा। आई फाइंड के मीरान को इस पॉइंट पे कुछ ज़्यादा ही इमेच्योर दिखा रहे हैं। ही इज़ सपोजिडली अ मैन इन हिज 30s मैरिड टू दिस वुमन हु इज़ मे बी 2 to 3 years ओल्डर टू हिम एंड वो इतनी ऐसे बात कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्यों इतना इमेच्योर ना दिखाएं। ठीक है, दिखाया है कि मीरान इमेच्योर है गुल महर के मुकाबले में, बट यहाँ मुझे कैरेक्टराइजेशन भी नहीं समझ आ रही थी। या फिर ये कि गुल महर जब
मीरान साथ होते हैं तो मीरान जो है वो पुराने जैसे पहले भी छोटे बच्चों की तरह उससे बात करता था, उसी तरह अभी भी बात करता है. मे बी दैट्स द केस, बट मे बी आई एम जस्ट आई वॉन्ट द स्टोरी टू गो फॉरवर्ड. ऑल्सो राशिद भाई के साथ तो हमारी लॉयल्टीज़ हैं. अब वी फील दैट उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा जो हो रहा है. निसा इज़ नॉट इन लव विद हिम, सो दिस मैरिज शुड नॉट टेक प्लेस. दूसरी तरफ गुलमहर के साथ भी अब बहुत लॉयल्टीज़ हैं, बिकॉज वी ऑल्सो फील दैट थिंग्स आर अनफेयर टू हर. बट वेयर विल द स्टोरी गो? एंड माही की अम्मी जब अपनी कहानी सुनाती हैं कि एक वडेरी फैमिली के आदमी से शादी हुई थी और फिर वो चल नहीं पाई, तो वहाँ पे आपको लगता है कि मीरान रजिस्टर कर रहा है. क्या रजिस्टर कर रहा है? लेकिन व्हाट्स ही थिंकिंग, व्हाट इज़ ही डिसाइडेड हियर इन दिस स्टोरी कि एक शादी थी जो चली नहीं क्योंकि एक फ्यूडल फैमिली के आदमी ने एक रेगुलर फैमिली की औरत से शादी कर ली. व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ओके, सो दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट बिरयानी राइट नाउ. एक्टिंग इज स्टिल वेरी गुड, स्पेशली जहाँ निसा रोती है और मामू जान से कहती है कि मुझे लगता है कि लोग मुझे उसकी तरफ धकेल रहे हैं. शी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ दिस रोमांस, शी वॉन्ट्स टू स्टॉप लविंग हिम, बट शी कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम. सो वी गेट ऑल दैट, बट द ओनली रियली गुड थिंग अबाउट बिरयानी राइट नाउ इज़ दैट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. And I am hoping that biryani will surprise me, that something really surprising and really unexpected is going to happen. बस यही बात है कि कहानी आगे कहाँ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन कहानी को इस वक्त जल्दी ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है. ऑल्सो हाँ, एक और बात, मीरान के फादर उसकी माँ से कहते हैं कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने गुलमहर को वहाँ भेज दिया शहर. तो उसकी माँ कहती है कि आपको अच्छी बात लगी, तो वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि उसका बाप आशिक, उसका दादा आशिक, और क्या करेगा वो, बड़ी अच्छी बात है. so, ये कोई अच्छी बात तो नहीं, बट खैर इफ़ मीरान्स फादर इज़ एबल टू सी ऑल दिस, अगर वाकई उन्हें ये सब कुछ समझ आ जाता है, तो फिर उन्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि गुलमहर और मीरान के आपस में कोई रोमांस नहीं है. there's no love there, that they don't live like a husband and wife. अगर उन्होंने इतना कुछ देख लिया तो उन्हें ये क्यों नहीं पता चलता, या इन सबको पता है और ये सब इग्नोर कर रहे हैं. बिरयानी needs to wrap up. It's gotten too long winded. The story needs to move forward. Episode by episode कहानी कहीं नहीं जा रही. 1 out of 5. पामाल episode 11 and 12. Again we've gone into this story जहाँ पे जब दो लोग इतने मिसमैच होते हैं या इतनी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो कैसे एक शादी पामाल हो जाती है. सिर्फ मलिका कैरेक्टर का पामाल नहीं हो रहा, रज़ा भी पामाल हो रहा है, इनका पूरा रिश्ता पामाल हो रहा है स्टेप बाय स्टेप. और जब तक एपिसोड 12 ख़त्म हुआ तो सब ठीक तो होने लगा था उनकी शादी में, लेकिन ज़्यादा देर ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वी फील दैट दीज टू पर्सनैलिटीज़ विल क्लैश अगेन एंड अगेन. तो बेसिकली इस बार तो मलिका जो थी उन्होंने अपने नेबर के घर फंस गई, पुलिस लेके चली गई. तो रज़ा जो है वो उसकी सुनता नहीं है. जब वो पुलिस स्टेशन से उससे लेकर आता है, ही इज़ मैड एट हर, ही इज़ वेरी वेरी एंग्री, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज यूज टू हैविंग हिज ओन वे. और उसकी बीवी कैसे उसकी बात नहीं सुन सकती. जब उसने कहा है अपनी बीवी से कि तुम लोगों की अच्छी जज नहीं हो, कैरेक्टर की अच्छी जज नहीं हो, तो वो क्यों उसकी बात नहीं सुन रही, और क्यों वो उसने एक ऐसी लड़की से दोस्ती कर ली जो दूसरे फ्लोर पर रहती थी, जो इतनी अजीब थी, जो गलत कामों में इन्वॉल्व थी. वो इतना गुस्सा होता है. दैट होल सीन जहाँ मलिका उससे सॉरी कहे जा रही है बार बार और रो रही है, एंड ही इज़ जस्ट स्टोन फेस्ड और कह रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा. और फिर कहता है उसे उसकी माँ के घर जाके मरी जाके पहुँचता है और कहता है कि गेट ऑफ द कार, और वहाँ रात के अंधेरे में उसे छोड़ देता है. ये सीन अच्छा परफॉर्म करना, इतना अच्छा परफॉर्म करना कि आप उठ ना सकें देखते देखते, आप पॉज ना कर सकें, यू वॉच इट इन वन स्ट्रेच. ये कमाल सबा कमर का है. और फिर उनके साथ साथ सलमा आसिम प्लेइंग द मदर, ब्रिलियंट जॉब. तो जब वो मलिका रोती है और माँ जो होती है हाइपर हो जाती है, क्योंकि वो अब ये सिर्फ मलिका की कहानी नहीं है, उसकी माँ की भी है जो बेवा है. तो वो उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसे बहुत बुरा लगता है कि वो इतने सालों से अपने भाई के घर में जाके पड़ गई. तो बार बार कहती है कि मुझ बदकिस्मत, पहले मैं बेवा हुई और भाई के घर आके रह गई, और फिर बेटी की शादी की तो बेटी का भी घर नहीं बसा, वो भी वापस आ गई. और द वे शी स्लैप्स मलिका, द वे शी क्राइज, सलमा आसिम हैज़ डन सच अ ब्रिलियंट जॉब. कितनी बार होता है कि उन्हें ऐसे रोल्स मिलते हैं जो बिल्कुल ही मतलब 2 डायमेंशनल होते हैं, कुछ करने को नहीं होता सिवाय ये कि 2-4 ड्रामेटिक किस्म की लाइनें कहनी हैं.
Here, look at her, look at that powerful performance she puts in with सबा कमर. सबा तो रोती है ऐसे टूट के कि आपको लगता है कि वाकई में रो रही. And then the way मलिका is crying, जो regrets हैं, वाकई इस बार मुझसे गलती हो गई, बहुत गलती हो गई. And माँ कहती है इतनी बदनामी, गलती नहीं, तुमसे गुनाह हो गया. खैर ये फिर चलता रहता है, माँ का रोना, उसका मलिका के रिग्रेट्स महीने से ऊपर हो जाता है. He doesn't come to pick up his pregnant wife. That's cruel. रज़ा इज़ क्रूल. रज़ा हैज़ दैट एक ढिठाई है, एक ईगो है कि जब तक मलिका सॉरी नहीं कहेगी मैं नहीं आऊँगा. हालांकि मलिका सॉरी कह चुकी थी और एक पॉइंट पे मलिका कहती भी कि मेरी गलती इतनी बुरी भी नहीं थी कि मुझसे ताल्लुक़ ही तोड़ दिया जाए. अच्छा, और घर में कोई लेटर आता है तो मलिका की माँ खड़ी हो जाती है और कहती है, समझती है कि डिवोर्स पेपर्स सर्व हो रहे हैं. तो यहाँ माँ भी जो कि बेवा है, जो कि ख़ुद बहुत इनसिक्योर है, जो बस चाहती थी कि उसकी बेटी बस जाए और वो अपने भाई पे मज़ीद बोझ ना हो, उसकी भी इनसिक्योरिटीज़ आपको बार बार नज़र आती हैं कि वो बस समझिए कि उसकी बच्ची की डिवोर्स हो जाएगी. और एक जगह कहती हैं, वो सलमा आसिम का कैरेक्टर कहता है, मेरी तबीयत का क्या, अब तो ये ऐसी ही होगी. मेरी जैसी माँ को ना सुकून है ना चैन. पहले तो ख़ुद बेवा हो, भाई के घर रह गई और सज़ा सिर्फ तुम में ही नहीं तुम्हारी माँ को भी मिली है मलिका. सो सैड. एंड देन शहरयार ज़ैदी इज़ अ ग्रीन फ्लैग मामू. किस तरह वो अपनी बहन को भी कंसोल करते हैं और जब फाइनली रज़ा के भाई और भाभी आते हैं मलिका को लेने तो वो कहते हैं नहीं, ये क्या मतलब है कि मेरी बेटी को बाहर छोड़ के चले गए. वो समझते थे उसके पास कोई नहीं है और मैं उसे आपके साथ जाने नहीं दूंगा जब तक रज़ा ख़ुद नहीं आएगा. खैर इवेंचुअली रज़ा एंड मलिका यूनाइट और अभी के लिए उनकी ज़िंदगी सुकून में है. अभी के लिए मलिका की माँ सुकून में है और अभी के लिए मलिका की मेड सुकून में है जो अकेले घर में नहीं रहना चाह रही थी. बट ज़ाहिर है इट्स टेम्पररी. और रज़ा कहता भी है कि तुम सादा हो, मासूम हो, ये दुनिया बहुत बुरी है इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ. ये सारी बातें कहते हैं तो मे बी इज़ रियलाइज़ ना हो कि उसकी गलती नहीं थी, वो बस सादा है. उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की कैसी थी रुबाब जिससे वो मिल रही थी. एंड दूसरी तरफ मलिका भी कह रही है कि हाँ मैं आपकी बात नहीं मानी. दोनों एक दूसरे को सॉरी करें. हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट? नॉट टू लॉन्ग. जब तक आप देखेंगे कहानी आगे जा चुकी होगी. एंड टीज़र में तो नज़र आएगा कि फिर से लड़ाइयों की तरफ इनकी लाइफ जाएगी. What is holding Pamal together? Pamal is, like I said before, it's a story that we've seen before. It's not something completely new on TV. Pamal is just amazing because of the performances and the narration. ड्रामे की पेस अच्छी है, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है. फिर सबा कमर, उस्मान मुख्तार दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग करें और तो सलमा आसिम दिस टाइम वाज सेंसेशनल. तो बहुत अच्छा ड्रामा है. बहुत सी चीज़ें भी सोचते हैं. आप ये सोचते हैं कि ये लड़की जो थी ना सिर्फ उसे, अब वो लड़की है, प्रेग्नेंट है, उसका मियाँ उसे माँ के घर छोड़ के ऐसे गुस्से में चला गया, महीने से ऊपर हो गया. उस पर सिर्फ ये प्रेशर नहीं है कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है क्योंकि वो जाना चाहती है, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू, शी मिसेस हर हस्बैंड. शी ऑल्सो हैज़ हाँ मदर्स प्रेशर कि मेरी माँ इतना रो रही है, मेरी माँ इतने डिस्ट्रेस में है. तो वो तो डेस्परेशन एक हो गई ना कि नहीं, मैं किसी ना किसी तरह वापस चली जाऊँ रज़ा के पास और सब ठीक कर दूँ, सॉरी कहूँ और सब ठीक कर दूँ. कब तक ठीक रहेगा, वी डोंट नो. 4 out of 5. शरपसंद एपिसोड 11 और 12 और इन एपिसोड्स में आपको यही बार बार एहसास हुआ कि आपके फ़रासत अली जो हैं वो ऐसे कोई सिंपल नेबरहुड में मसला करने वाले आदमी नहीं है. वो तो फुल ऑन विलन है. ही इज़ ईवल. एक आदमी है जो अल्लाह का नाम ले रहा है, जो नमाज की टोपी पहनकर कभी कोई नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कभी कोई सी. लेकिन वो आदमी कितना ज़्यादा सख्त दिल है और कितना ज़्यादा क्रूल है. और वो ये जो चाचा थे उनके किस्से से पता चला कि जी वो एक आदमी है, उसको इमरजेंसी में पैसे चाहिए क्योंकि उसकी बीवी की इमरजेंसी की सर्जरी होनी है, उन्हें कैंसर है, बीवी को हॉस्पिटल में है. वो ज़मीन बेचना चाह रहे हैं जो फ्रॉड से फ़रासत अली ने उन्हें दी थी. वो ज़मीन नहीं बिक रही तो फ़रासत अली उन्हें टाल रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और फिर एंड में उन्हें डांट रहे हैं कि चाचा मैंने तो कर लिया जितना करना था, मैं क्या और कर सकता हूँ, और मुझे क्या पता था कि आप ये घर बेचना चाहेंगे, और मैंने तो आपको नेकी की और आप ऐसे कह रहे हैं, और अब आप मेरे ही पीछे पड़ गए और मैं अब जा रहा हूँ. और आपने मोहल्ले में भी मेरी बेइज्जती कर दी. मोहल्ले में क्यों बेइज्जती की? क्योंकि शाज़मीन नज़र आ गई थी उन चाचा को गली में, तो वो उनके पास गए थे. तो शाज़मीन ने कहा, सजेशन दी कि आप इनसे कर्ज़ ले लें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इनसे कर्ज़ ले लें. तो यूँ उन्होंने अपनी जान भी छुड़ाई उस आदमी से, बेचारे से जो रो रहा है, जिसकी बीवी तकलीफ़ में है. हो, ही इज़ टोटली ईवल. अच्छा, और डायलॉग ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे डायलॉग होते हैं कि एक पॉइंट पे वो रुबीना से कहते हैं कि नेकी कमाने का मौका हाथ से नहीं जाने देता. यही कमाल है मुझ में. वाकई बड़े कमाल के हैं ये.
Fida और Sanam, another very important part of the story, another important message that was put forward. So Fida जो है as expected, जो हम सोच ही रहे थे क्योंकि कहानी उस तरफ build up हो रही थी, तो Fida जो है वो infertile निकला and he just walks out of the hospital. और सनम जो है पीछे पीछे भाग रही है उसके, फिर उससे बात करने की कोशिश कर रही है. ही डजंट नो हाउ टू डील विद दिस. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन दैट ही इज़ एक्सपीरियंसिंग. बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था और ज़रूरी भी था. ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ औरतों में एग्जिस्ट नहीं करती, वो मर्दों में भी बहुत बार एग्जिस्ट करती है. ड्रामों में ये बात कहनी ज़रूरी होती है ताकि वो जो टैबूज़ होना कि जी औरत में ही कोई मसला इसलिए बच्चा नहीं हो रहा, वो ख़त्म हो. तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वही कि फ़िदा वॉज़ अ कम्प्लीट ग्रीन फ्लैग, सच अ जेंटलमैन, सच अ गुड मैन. और जैसे ही ऐसा कुछ हुआ तो वो एकदम से टूट गया. अब वो आगे कैसे रिएक्ट करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो पार्क में सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ फरासत अंकल कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पता करूँगा, ये क्यों ऐसे मुँह लटकाए बैठा हुआ है, मैं तो पता करूँगा. और बेटा क्या हुआ है, घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, औरतें होती ही ऐसी हैं, नचाती रहती हैं अपनी उंगलियों के गोल, तुम दुखी हो, अंकल बापों की तरह होते, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ. बार बार कह रहे नहीं आप चले जाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. वो पीछे पड़े रहते हैं. आखिरकार फ़िदा उठ के चला जाता है. टिपिकल नोज़ी नेबर, सर का दर्द नेबर. उफ, मतलब ये अगेन यू नो दिस समथिंग दैट कम्स टू माई माइंड कि ये तो बहुत ही तंग करते हैं लोगों को. ये एक के बाद एक इतने लोगों के घरों में मसले क्रिएट करते हैं. तो ये अब क्यों नज़र आ रहे हैं? ये तो इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रही हैं, ये तो कितने लोगों को इन्होंने तंग किया होगा, इन्होंने और इनकी बीवी रुबीना ने. अच्छा, और हफ्सा और हम्माद का रूमर चला दिया रुबीना ने, जो कि फरासत अली की ही बेटी ईमान के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इस पर. जो हम्माद की माँ शमा जो है वो हम्माद को डांटते हुए कहती हैं, वो ऐसे होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम सब की दिल की भड़ास निकल रही है कि उन्हें पता चलता है कि रुबीना रूमर्स फैला रही है कि हफ्सा और हम्माद का कोई अफेयर है. तो वो कहती हैं कि कैसी लड़की है, ऐसी होती हैं लड़कियाँ, दूसरी लड़की के किरदार पर उंगली उठा रही है. एंड और भी बड़ी बातें कहती हैं जो बिल्कुल वही होती हैं जो हम सब सोच रहे होते हैं ईमान के बारे में और फरासत अली के ख़ानदान के बारे में. सो अगेन सो इंटरेस्टिंग. हाँ, ये एक बात है कि ईमान की जो बहन है उसे शायद क्या हमें पता है कि उसे वली अच्छा लगता है जो हफ्सा का भाई है. विल दिस सिस्टर गेट अ हैप्पी एंडिंग, या फिर क्या ये बाप और माँ की बुरी आदतों, बुरी हरकतों की वजह से ये लड़की सफ़र करेगी और ये पनिश होगी? वी डोंट नो. वेरी गुड परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट. मुझे तो खैर नुमान एजाज एक्सेप्शनल, नादिया अफगान एक्सेप्शनल, एंड देन बाकी की कास्ट इतनी अच्छी है, इतना मज़ा आता है देखने में. जैसे कि हिरा मानी इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. तो शाज़मेन जो है जिसको खाला के बेटे ने धुतकारा, फिर खाला ने इतनी बुरी तरह से कहा कि अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती. अब खाला जो बीमार हुई है तो वही अपनी खाला की जिम्मेदारी ले रही है, जॉब भी हैंडल करने की कोशिश कर रही है, साथ साथ खाला को भी देख रही है. नर्स ली तो नर्स ने भी इनकार कर दिया कि नहीं इनका तो दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, मैं इन्हें नहीं संभाल सकती. कितना अच्छा तो उस पर अभी बर्डन आ गया. और जो खाला का बेटा है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो नज़र ही नहीं आ रहा, उसे पता ही नहीं है उसकी माँ के साथ क्या हुआ है. तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है हिरा मानी. एक तो शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑल्सो शी इज़ एक्टिंग सो वेल. इतना अच्छा रोल है. हरीम फारूक, अफान वहीद, एवरीबडी इन शरपसंद इज़ सो गुड. इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी कहानियाँ, यू नो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कहानियाँ एक ट्रैक पे नहीं जा रही. फरासत अली जो है वो बीच में है इस शर के, और वो जो पोस्टर है वो भी यही है ना कि एक आदमी बीच में है, वो पपेट्स की तरह बाकी सबको चला रहा है. तो बिल्कुल वही है कि फरासत अली बीच में है. एक तरफ शाज़मेन का ट्रैक चल रहा है, एक तरफ हफ्सा का ट्रैक चल रहा है, एक तरफ फ़िदा और सनम की अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है. सो there's so much that's happening and you really can't stop watching it. It is so interesting. It's really a very entertaining drama. Great fun to watch. 5 out of 5. Jama Taqseem, episode 19 and 20. Viral drama. The most talked about drama on TV right now इसलिए क्योंकि इसमें इतना कुछ होता है. हर एपिसोड आपको इतना कंटेंट देता है और वो कंटेंट अमूमन इतना रिलेटेबल होता है. और एपिसोड 19 और 20 तक तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए ना एज एन ऑडियंस कि हम हर किरदार को जानते हैं, हमें उनके मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के फ्लॉज और उनकी पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं सब पता हैं. तो हम और मज़ा लेते हैं, हमें और समझ आता है कि हाँ ये इसलिए यूँ कह रही है, इसलिए वो कह रही है.
बिया और राना ज़फ़र इज़ अ ट्रीट एज कैसस मॉम। आई मीन एक इतनी प्रोग्रेसिव औरत जो स्टैंड अप कॉमेडी में प्रो हैं, जो इतने ज़बरदस्त रोल्स करती हैं, वो अब बन गई कैस की माँ। सुरमा लगाया, सर पर दुपट्टा लिया और ऐसी ऐसी बातें की कि बात नहीं फ़ैसला सुनाओगे कैस तुम लैला को। और नमाज और तस्बीह के ताने दे रही हैं लैला की माँ को, खाने पकाने के ताने दे रही हैं। मतलब द ताने आर एंडलेस ऑफ कोर्स, वो तो है। तो वो जो कैस की माँ और लैला की माँ की जो क्लैश है, एक तो वो बहुत ज़रूरी है, मैसेज हमारा आगे जा रहा है, हमें समझ आ रहा है कि दो बिल्कुल ऑपोजिट वेज ऑफ थिंकिंग की औरतें अब एक घर में रह रही हैं, क्योंकि एक की बेटी का घर है, दूसरे का ही वो घर बेटे का है। तो किस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एंड कैस जो है कभी कभी समझ नहीं पाता। तो ही इज़ ऑफ कोर्स पूरी ज़िंदगी वो बड़ा हुआ है अपने माँ बाप के साथ, उस जॉइंट फैमिली में जहाँ भाभियाँ काम करती थी, घर पे रहती थी और आदमी काम पे जाते थे और अब्बू का हुक्म चलता था। अब कभी कभी वो डील नहीं कर पाता, तो वो एक पॉइंट पे लैला को कहता है कि मेरे माँ बाप को सुबह से कमरे में बंद है, उन्हें खाना पीना नहीं मिला, तुमने उनकी मर्ज़ी का खाना नहीं पकाया, तुमने जॉब ले ली मुझसे बगैर पूछे, सारी नेगेटिव बातें करता है। बट द गुड थिंग अबाउट कैस इज़ दैट ही इज़ अ गुड गाय। आई मीन माँ तो चाहती है कि वो लैला पे हुक्म चलाए और उससे कहे कि बिल्कुल हरगिज़ तुम उस पे भी नहीं जाओगी, काम पे भी नहीं जाओगी, तुम खाना पकाओगी तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करोगी और अपने माँ बाप को घर से निकाल दोगी। तो कैस की माँ तो यही चाहती हैं कि इस तरह का कोई तहलका हो। बट दिस गाय इज़ अ गुड गाय। और वो थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ कर लेता है कि नहीं, गलत किया। वो देखता है कि लैला जो थी उसने जाके कैस के माँ बाप को मनाया, उन्हें खाने की टेबल पे लाई, तो उसने भी ही सॉफ्टन्स इमीडिएटली, फ़ौरन उसे समझ आ जाती है। वो भी लैला के माँ बाप को बुला लेता है, उन्हें जाने से रोक लेता है। क्या कर सकते हैं, लेकिन कि डिनर टेबल ऐसी है और तालीम की कमी की बात होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका, सब उठ उठ के अपना खाना छोड़ के इवेंचुअली चले जाते हैं। तो ये है जमा तकसीम। इतनी ज़बरदस्त कहानी है, तो जगह जगह आपको ऐसे सीन्स मिलते हैं। तो अब लैला जब काम पे चली गई और कैस भी जब काम पे चला गया, तो एक बेचारी जो मेड है वो फंस जाती है दोनों अम्मियों के बीच में। कोई कैसा नाश्ता करे, कोई कैसा नाश्ता करे, तो वहाँ भी नोक झोंक होती है। पराठे खाने पे, बैड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हार्ट पेशेंट, वो सारी बातें हो रही हैं। तो कैस की माँ कह रही हैं कि हाँ तुमने नज़र जो लगा दी खाने पे, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा, और सुबह सुबह कैस की माँ भाग के लाउंज में जा रही हैं कि वो लोग कब्ज़ा कर लेंगे लाउंज पे, आप वहीं कुरान पढ़ें, मैं वहीं तस्बीह पढ़ूँगी। और उन दोनों को, लैला के माँ बाप को टीवी नहीं देखने दे रही है, आराम से नहीं बैठने दे रही कि नहीं हम यहाँ कुरान पढ़ें। और लैला की माँ कहती हैं कि टीवी लाउंज एक कॉमन स्पेस है। तो कैस की माँ का टिपिकल स्टेटमेंट आती है, ये मेरे बेटे का घर है। मैं ये सब रिकाउंट कर रही हूँ क्योंकि यूजली एक ड्रामे में एक सीन होता है जो बहुत अच्छा होता है, जिसकी आप बहुत देर तक बात कर सकते हैं। जमा तकसीम में तो सीन्स ख़त्म ही नहीं होते और सेंसेशनल डायलॉग्स नहीं ख़त्म होते, विच इज़ वाई इट इज़ डूइंग सो वेल। इट इज़ सो वेल रिटन, सो वेल डायरेक्टेड, सो वेल परफॉर्म्ड कि मज़ा आ जाता है। इट्स रियली इंजॉयबल। और वो ये कि बातें तो सारी बड़ी टॉक्सिक कर रही हैं कैस की माँ, लेकिन कहानी आगे इतनी जल्दी जल्दी जा रही है कि आपको ज़्यादा देर ना, आप दुख में नहीं बैठते ज़्यादा देर, आप आगे चले जाते हैं, आप आगे की सोचने लगते हैं कि चलो नेक्स्ट क्या हुआ। तो कैस के बाप को एसिडिटी हो गई, चेस्ट पेन हो गया और फिर मेड जो थी वो चली गई। हाँ, मेड जब चली गई तो फिर दोनों माँओं को मिलके खाना पकाना पड़ रहा है। वहाँ पे आपको नज़र आता है कि किस तरह लैला की माँ शायद रियलाइज़ करेगी कि हाउसवाइफ होना कोई बहुत इन्फीरियर बात नहीं है, ये भी एक स्किल है जो आनी चाहिए। और कैस की माँ से कहती है ना कि अगर तुम खाना खा सकती हो तो खाना पकाने में मदद भी कर सकती हो। अगेन दैट्स ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। तो ये भी नहीं है कि वन साइडेड बात हो। अगर जॉइंट फैमिली के इशूज़ हैं तो अकेले रहने के इशूज़ भी दिखाए जा रहे हैं। अगर वर्किंग वुमन होने के फ़ायदे हैं तो हाउसवाइफ होने की भी क्या क्या सिग्निफिकेंस है और कितना इम्पॉर्टेंट वो काम करती हैं वो भी दिखाया जा रहा है। तो इट्स सच एन इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट, इट्स सो इंटेलिजेंट। ऑल्सो दैट सीन वेयर लैला एंड कैस आर टुगेदर ऑन द लाउंज, तो लैला की माँ तो हंसते हुए सॉरी कहते हुए चली जाती हैं, लेकिन कैस की माँ को बहुत गलत लगता है। ये इश्क माशूकी अपने कमरे में करो, ऐसी शातिर लड़कियाँ मर्दों को उल्लू बनाती हैं। शर्मिंदा होने के बजाय तुम माँ को बहाने बता रहे हो, माँ को समझा रहे हो, और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। तो उस पे कैस आके अपनी माँ को समझाते हैं कि देखिए मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन आप बड़ी हैं, जायज़ है आपको खुश रखना, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तो यहाँ कैस का बाप उसका साथ देता है, अपने बेटे का कहता है, अपनी बीवी से बाद में कहता है कि वो गलत नहीं कह रहा था। ये सब याद रहता है। जावेद शेख इज़ सो गुड, बी और राना ज़फ़र, ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट, आई लव हर
as Kaisar's mother. What an amazing performance. And Tazeen Hussain, so good as Laila's mother. I mean, come on, she's completely transformed. मैं बार बार सोचती हूँ कि कर्ज़े जान में ऐसी थी, अब भी ऐसी हैं. तो ये जो दोनों माएँ हैं, इस बार एपिसोड 19 और 20 में ड्रामे की हीरोइन है, तो ये दो माएँ थी, इनकी कहानी थी. साथ साथ ज़ीशान की कहानी आ रही है आगे कि कितना वो दुख में है. वाकई क्या हॉस्टल में उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ हुई है या मोर डीपर काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज़ एंड इमोशनल अब्यूज़ टुक प्लेस. और किस तरह वो इतना गुस्सा है अपने माँ बाप से कि पहले तो वो चाहता है कि वो आए ही नहीं घर में. वो समझा नहीं पा रहा उसके साथ क्या हुआ है. अब शायद बात क्लियर होगी और अब उसके माँ बाप उसे किसी तरह उसको डील करेंगे, उसको मेंटल हेल्थ भी उसकी देखेंगे. सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कॉलेज नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं है, बैठा रहता है, आदतें ख़राब हैं. देखेंगे कि बच्चे के साथ वाकई कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो इतना अपसेट है. ऑल्सो ऑफकोर्स हमीद जो हैं वो एक बहुत बड़ा सौदा कर बैठे हैं और अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत सारे पैसे लेके बैठ गए हैं. एंड वी नो, ऑफ कोर्स वी नो कि यहाँ तो मसला होगा. देखते हैं. राशिदा की थोड़ी सी स्टोरी है कि बच्चियाँ जाना नहीं चाह रही, बल्कि वो जो बड़ी बेटी है सिद्रा, वो कहती है मैं कभी नहीं जाना चाह रही. दैट्स हाउ मच शी हेटेड, दैट्स हाउ स्कैर्ड शी वॉज, दैट्स हाउ सैड शी वॉज इन दैट हाउस इन कराची, अपने दादा दादी के घर. और वो पढ़ाई में भी अच्छा करी है. लॉट्स ऑफ मैसेजेस. सो जमा तकसीम, आई रिकाउंटेड ऑल द सीन्स आई लाइक्ड एंड देयर वर सो मैनी. लेकिन अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो रिव्यू इतना है कि जमा तकसीम में कोई हीरो हीरोइन नहीं है, सभी हीरो हीरोइन है. इस बार भी राना ज़फ़र और तज़ीन हुसैन की कहानी थी. अगली बार किसकी होती है हमें नहीं पता. मावरा हुसैन एंड तलहा चहर डूइंग अ फाइन जॉब एज अ यंग कपल, ट्राइंग टू नेविगेट as a young couple from two very different backgrounds, trying to navigate life together, trying to be happy. They are in love with each other. They are both good people, so hopefully things will be good. And the actual star in this drama is Sarwat Nazir. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जहाँ आपको प्रोज और कॉन्स हर चीज़ के, जॉइंट फैमिली के प्रोज और कॉन्स, तो अकेले रहने के प्रोज और कॉन्स, हाउसवाइफ होने के प्रोज और कॉन्स, तो वर्किंग वुमन होने के प्रोज और कॉन्स, वो सब आपको नज़र आते हैं. ऐसे ड्रामे होने ज़रूरी हैं. सास बहू कहानी में कोई हर्ज नहीं है अगर वो इतनी इंटेलिजेंटली और वेल बैलेंस तरह से सुनाई जाए. 5 out of 5. सामल यार पिया एपिसोड 17 और 18. तो अब पिया को पता चल गया है कि आला यार तो उससे प्यार करता है, लेकिन एंड में टीपू ये भी बता देता है कि उस्तानी जी सावल भाई आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं. किसी ने उनसे कभी इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं की जितने आपके बाप उनसे बार बार बदतमीज़ी से बात करते हैं. तो चलिए, ये एक कहानी में 17th और 18th एपिसोड तक ये तो ट्रायंगल सेट हुआ कि पिया को पता चल गया है कि सावल को भी वो पसंद है, लेकिन पिया को आला यार पसंद है और आला यार को सावल को, पिया को आला यार पसंद है, अली यार को पिया पसंद है, लेकिन आला यार का बाप जो है वो विलन है. चलें, कहानी आगे जाएगी अगले एपिसोड में जो आप देख चुके होंगे जब तक ये रिव्यू आएगा. एंड दैट वाज द ट्विस्ट वी वर ऑल वेटिंग फॉर, वरंट वी, कि कब असलम और मूसा आपस में टकराएंगे, कब वो एक दूसरे के सामने आएंगे, फिर क्या होगा. उफ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लैश बिटवीन अली ताहिर एंड यासिर नवाज़, क्योंकि दोनों इतने इस कहानी में इतने ज़रूरी हैं. आई मीन येस, इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन आला यार, पिया, सावल, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस अदर एंगल, दिस टू मेन who have this past together. और जब ये आपस में सामने आएंगे तो क्या होगा. That's what I'm waiting for. तो ये एक पॉइंट आया इस बार जो एपिसोड्स थे उनमें, ये एक चीज़, एक एडवांसमेंट हुई कि पिया की माँ ने बाप को मना लिया कि नहीं, मुझे लड़का पिया के लिए मुनासिब लग रहा है. पिया ने आला यार से कह दिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की पूरी इजाज़त है, बल्कि कम नहीं होनी चाहिए कभी. और उसके बाद ही गिव्स हर अ फ्लावर, दे हैंगिंग आउट टुगेदर, सो दे आर अ couple now and they are in love with each other, both of them. साथ साथ आपको बेचारे सावल की स्टोरी नज़र आई. सावल की जो एक्स थी सस्सी, सिद्रा नियाज़ी, लुकिंग गॉर्जियस इन दोस साड़ीज़, वो वापस आ गई हैं क्योंकि सावल को उनसे काम था, स्टे ऑर्डर चाहिए था असलम की वर्कशॉप के लिए, तो वो वापस आई. शी इज़ डेफिनेटली वेरी फ्लर्टेशियस. हालांकि उनका मियाँ बहुत अच्छा है, ये नहीं है कि शी इज़ विद एन ईवल हस्बैंड, अच्छा मियाँ है, बट स्टिल शी रिमेंबर्स द पास्ट. आ गई, कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें चाय याद है मुझे कैसी पसंद है.
जाते जाते मुड़ के देखा गाड़ी में बैठने से पहले सावल को। अगले दिन जब सावल को स्टे ऑर्डर जब देने आई उसके कुछ दिनों बाद, तो ऊपर आ गई उसके कमरे में और कहा कि सावल क्या हम एक दूसरे के लिए ख़ास नहीं हो सकते, और हमारे रास्ते जुदा हैं लेकिन सदा हम एक दूसरे के लिए तो ख़ास हो सकते हैं। मैं कभी कभी तुमसे बात कर सकती हूँ। तो इवन दो शी नोज़ दैट द रोमांस इज़ नॉट पॉसिबल, शी रिमेंबर्स द पास्ट एंड मे बी बस जो वो एक फ़र्स्ट लव का जो एक यर्निंग है, मे बी दैट्स स्टिल देयर फॉर सावल। यहाँ पे अहमद अली अकबर की एक्टिंग, आई मीन सावल यार पिया, अ बिग चंक ऑफ सावल यार पिया इज़ ऑल अबाउट सावल एंड अहमद अली अकबर्स एक्टिंग। आई मीन जब वो सस्सी आ रही है तो कैसे थोड़ी सी शक्ल पे सख्ती करके चाह रहा है कि छुपा दूँ, लेकिन दुख है आँखों में, बात बात पे उसे ताना देता है कि छोड़ा तो तुमने मुझे था। हल्की सी स्माइल जब पिया आती है तो इस तरह हल्का सा स्माइल करता है। एक कंफ्यूजन है आँखों में जब सस्सी कोई ऐसी बात करती है, लेकिन सावल जो है वो सख्त है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखाता। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, सो मैनी लेयर्स। आई मीन जब कैमरा सावल पे आता है तो आप मुख्तलिफ़ इमोशंस, मुख्तलिफ़ उसके पर्सनालिटी के जो साइड्स हैं वो देख रहे होते हैं, एंड इट इज़ सो मच फन टू सी। एंड फिर ज़ाहिर है वो क्यूट सीन्स भी होते हैं ना। हैवी बाइक ख़रीद ली, अपनी जीप बेच के हैवी बाइक ख़रीद ली पिया को खुश करने के लिए, क्योंकि अलायार भी हैवी बाइक पे आया था, तो वो भी बहुत स्वीट सीन था, बहुत क्यूट था। और फिर वो पिया कह भी देती है कि सावल अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो, तो वो खुश भी हो जाता है, मिठाई मंगवा लेता है, बल्कि इतना खुश हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज आर स्वीट सीन्स। इट्स जस्ट दैट सावल यार पिया शुड मूव फास्टर। इन 2 एपिसोड में बस यही हुआ कि पिया और अलायार साथ हो गए और सावल की एक्स ने उसे तंग कर लिया, और हाँ ये हमें पता चल गया कि बस अलायार के माँ बाप आ जाएंगे अब पिया के माँ बाप से मिलने। बस इतना कुछ हुआ, इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए था। 3 out of 5 मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 3 and 4 एंड मच टॉक्ड अबाउट। एंड अभी तक तो ये लग रहा है, हालांकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इट्स टू ईजी टू अर्ली टू जज, बट अभी तक तो यही लग रहा है कि वही कहानी है कि एक बहुत ही बैड बॉय है जिसे एक लड़की बस पसंद आ गई, थप्पड़ खाया, लड़की से डांट खाई, लड़की के पीछे पड़ गया, पसंद आ गई, उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी, इतनी पसंद आ गई, और आखिरकार वो लड़की उससे मिलेगी नहीं मिलेगी, जब वो मिलेगी तो क्या वो उसके साथ रहेगी कि उसे छोड़ देगी, पूरी कहानी इस पे बेस्ड होगी। लग रहा तो ये वही पैटर्न है, एंड दैट्स प्रॉब्लमैटिक बिकॉज यू सी बिलाल अब्बास खान, you can't help but like his performance. He makes such a sweet hero even when he's toxic. You know, he'll give a soft edge to that evil side. जैसे कि कामयार जो है वो ट्रबल है, लेकिन कामयार जब स्माइल करता है, कोई अच्छी सी बात करता है, तो वाकई वो इतना बिलीवेबल लगता है। दादी के साथ अपनी छेड़छाड़ करता है तो इतना बिलीवेबल लगता है कि यू स्टार्ट लाइकिंग दिस हीरो डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज़ ट्रबल। दैट्स नॉट अ गुड मैसेज टू गिव। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सोसाइटी में ये बताना चाह रहे हैं कि कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसे थ्रेटन करो, किसी तरह ये कहो कि तुम्हारे भाई को जेल पहुंचा दूंगा अगर तुम मुझे मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पियोगी, रात के 2 बजे उसके घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ, जब तक वो उससे बात ना करे जाओ, आपसे बात ना करे जाओ नहीं। क्या हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं? दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक एंड दे नो दिस इज़, डोंट द मेकर्स नो दिस इज़ प्रॉब्लमैटिक। आई एम श्योर दे नो। ये बात तो बहुत बार हो चुकी है, बहुत से ड्रामों में ये बात हो चुकी है कि हम टॉक्सिसिटी को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम उसे रोमांटिसाइज नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ ये कि कामयार जो है बैड बॉय तो है, लेकिन इस बार उसकी बैड साइड की जगह थोड़ी सी सॉफ्टर साइड दिखाई गई, राइट। जैसे कि नर्स जो थी जिसके पास पैसे नहीं थे उसको उसने मदद कर ली, दादी के साथ गया ओल्ड एज होम, वहाँ पे लोगों को गिफ्ट्स दिए। सो ही हैज़ हिज बेटर मोमेंट्स, राइट। बट वी नो इन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ही वॉज रियली ट्रबलसम। औरतों से बहुत बदतमीज़ी करता है, किसी की इज़्ज़त नहीं करता, बुरी आदतें हैं उसकी। उसने गाड़ी जला दी, आई मीन दैट्स टोटल साइको बिहेवियर। किसी की गाड़ी जला देना कोई छोटी बात नहीं है, और इस तरह बीच रात आके क्रिमिनल्स वाली बात है। या तो उसको इतना बड़ा साइको दिखाते नहीं शुरू में, या फिर अब हमें ना दिखाने की कोशिश करें कि नहीं लेकिन ये अच्छा है, उसमें साइको टेंडेंसीज हैं टोटली। तो यू नो वी कांट एक्सेप्ट हिम नाउ इवन दो ही इज़ नाउ बीइंग स्वीट एंड नाइस। ऑल्सो जब वो कोई बात करता है, जैसे कि रात के 2 बजे आयरा आती है उसे डांटने, तो वो उसे देखे जा रहा है, तो वो कहते हैं क्यों मुझे देख रहे हो, तो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तुम्हें देखते हुए। और एक म्यूज़िक आती है, रोमांटिक म्यूज़िक आती है। नो, दिस इज़ नॉट समथिंग स्वीट, दिस इज़ नॉट क्यूट, वाई इज़ दिस बीइंग रोमांटिसाइज्ड। इसी तरह जब वो उसे कॉफ़ी देता है तो रोमांटिक म्यूज़िक आती है, वो उसे फोर्स करके
के कॉफ़ी पिलाने लेके गया है? वाई इज़ दिस समथिंग दैट्स रोमांटिक और स्वीट? या उसका पर्स पकड़ लेता, उसे जाने नहीं देता, वाई इज़ दैट क्यूट? इट इज़ नॉट, वी कैन नॉट रोमांटिसाइज इट, दिस इज़ ट्रबल, यू नो। एंड ये एक मैसेज है कि हम दे रहे हैं सोसाइटी को कि हाँ लड़की अच्छी लगे उसके पीछे पड़ जाओ, उसे स्टॉक करो, उसका दिमाग ख़राब कर दो जब तक वो आपको मिले नहीं। दिस इज़ सो ट्रबलसम एंड आई डोंट नो व्हाई दिस ड्रामा इज़ शोइंग दिस। बस मैं यही कहती हूँ जो मैंने पिछली बार कहा, आई हैव फेथ in Six Sigma, the producers, who are one of the best production houses in the country. I have faith in Musaddiq Malik, the director, who I have known to always be very sensitive, to direct intelligently, to produce balanced stories. So I have faith in him. I have faith in two of the most well-loved, extremely talented actors that Pakistan has, Bilal Abbas Khan and Hania Amir. ये तो ऐसे नहीं कर सकते, या क्या कर रहे हैं? वो पॉइंट जहाँ बिलाल अब्बास चीखते हैं ज़ोर से अपनी माँ अपने बाप पर, कोई मामूली लड़की नहीं है, प्योर टॉक्सिक हीरो बिहेवियर होता है, बाप पे चीख रहे हैं, वो मामूली लड़की नहीं है। एंड जी पुलिस स्टेशन जाके बैठ गया कि मेरे ख़िलाफ़ FIR कराएं, मैंने गाड़ी चलाई है। अजीब, यू नो, हैप हैज़र्ड बिहेवियर। व्हाट डज़ ही वांट? साथ साथ थोड़ा सा फारिया का ट्रैक है, वो हमने देखा कि कोई मसला है उसकी अपनी माँ के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बिल्ड अप, बट रियली द होल फोकस वी हैव इज़ कामयार एंड आयरा। अच्छा, और अब कामयार ने जाके उसकी बड़ी बहन का जो रिश्ता पक्का हो रहा था उसको ख़राब कर दिया। फियांसे को जाके कह दिया कि वो जो लड़की जिसका रिश्ता आया था, जो सॉरी फियांसे नहीं, जो लड़का था जिससे शादी होने लगी थी उसकी बहन की, उससे कह दिया कि मैं आपकी जिस लड़की से शादी आप करें वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ही थॉट कि आयरा के लिए रिश्ता आया है। दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट। उसकी बहन का प्रपोज़ल आया हुआ था और वो मामला ख़राब कर दिया बाय टेकिंग थिंग्स इनटू हिज ओन हैंड। दिस इज़ नो हीरो, दिस इज़ विलनस बिहेवियर। वेरी गुड परफॉर्मेंसेस ऑल्सो। OST कितना अच्छा है। आसिम अजहर सिंग सो वेल। व्हाट अ हमेबल सॉन्ग, यू कांट स्टॉप हमिंग इट व्हेन यू हेयर इट। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। आसिम अजहर इज़ सो गुड एट सिंगिंग दीज रोमांटिक बैलेड्स। एंड ज़ाहिर है आसिम अजहर ने हानिया आमिर के ड्रामे के लिए गाना गाया, तो एक ये भी इसके एक टॉकेबिलिटी पॉइंट हो जाता है अगर आप बात करना चाहें इसके बारे में। बट वो गाना प्ले कब हो रहा है? ऐसी रिलेशनशिप के लिए प्ले हो रहा है जहाँ हीरो जो है वो हीरोइन को बुली कर रहा है। आई वॉन्ट देयर टू बी sense to this romance. I don't want it to be a boy forces girl to love him story, but लग रहा तो यही है कि ऐसे ही होगा। I expect better from मेरी ज़िंदगी है तू। चले 4 एपिसोड हुए हैं, let's give it more time, let's see where the story goes. 3 out of 5. Case number 9, episode 15 and 16. सो मच फ़न, क्योंकि बीनिश जो है, आमना शेख्स बीनिश, वो कामरान को इतने प्रेशर में डालती है, ऐसे कोई ट्रिक करती है, कामरान को लगता है कि वो कोर्ट में जाके छक्के मारेगा बीनिश के ख़िलाफ़ और वो कहता है मैं टेस्टिफाई करूँगा। दिस वॉज द ट्विस्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम। आई वांटेड कि कुछ ऐसा हो कि कहानी एकदम से एक नया मोड़ ले, और ये हो गया कामरान की टेस्टिमनी से, क्योंकि अब बीनिश जो है वो अटैक कर रही है। एक पार्ट होता है एपिसोड 16 में जहाँ नूरुल हसन और आमना शेख एक दूसरे को कोर्ट में खड़े घूर रहे हैं। Now, I think Nurul Hassan and Amna Sheikh are doing such a sensational job as the lawyers. He is sleazy, he's a liar, वो ट्रिक करता है, मीन है। वो दूसरी जो है वो स्ट्रिक्ट है, फर्म है, घूर के बात अपनी करती है, ज़ोर ज़ोर से चीख के वो बुली करती है। इस तरह दे आर बोथ सो गुड इन देयर परफॉर्मेंस, और आपस में जो उनके क्लैशेस होते हैं वो भी इतने मज़े के हैं, देखने में इतना मज़ा आता है। सो आई थिंक नूरुल हसन एंड आमना शेख एज द लॉयर्स, उफ, व्हेन दे कम ऑन द स्टेज You are gripped. I love their performances. अच्छा, तो कामरान ट्रिक हो जाता है। पहले इंस्पेक्टर शफीक कहते हैं कि देखें केस आपको हारना नहीं चाहिए, SSP की नज़र है, और SSP वाकई इंस्पेक्टर शफीक पे थोड़ा थोड़ा शक करेंगे, तुम तो इस मुलजिम के तुम तो फ़ैन ही हो गए हो, तुम तो इसके फ़ैन हो गए हो, और उसने अपने नौकर को इतनी रिश्वत दी थी, तुम्हारी तो नहीं मदद की। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर शफीक जो है वो कामरान से कहते हैं कि आपको केस हारना नहीं चाहिए। उसके बाद कामरान अपनी नौकरों की बातें सुन लेते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि नौकर डर रहे हैं कि उन्हें जेल हो जाएगी गलत गवाही देने पर, झूठी गवाही देने पर, और नौकरों पे भी कुछ भरोसा उठ रहा है। रोहित जो है वो कोर्ट ही नहीं आ रहा, तो रोहित पे भी भरोसा नहीं हो रहा। तो कामरान कहता है, इमेजिन करता है ना पहले तो वो एक सीन को, इस तरह बीनिश को हराएगा, इस तरह बीनिश को हराएगा, एंड देन ही सेज मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ, मैं विटनेस स्टैंड में जाऊँगा। जब वो विटनेस स्टैंड में जाता है तो जो बीनिश पकड़ती है, कभी SMS की बात करती है, यहाँ झूठ पकड़ाने की कोशिश की, वहाँ झूठ। और आई लव हाउ जज साहब जो हैं वो इतने फेयर हैं जज साहब के, वो हमेशा बुखारी साहब की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बुखारी साहब मुझे ना बताएं कि मैं अपना कोर्ट कैसे चलाऊँ, मुझे ना बताएं, मैं करूँगा। एक और पार्ट जो मुझे बहुत इन्जॉयबल लगा वो था कि जब वो मजीद जो एक है सर्वेंट कामरान के घर का मुलाजिम है, उसके गाँव गया है बीनिश का आदमी उसके बारे में और पता करने के लिए। अब जब इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसी दौरान
मजीद की वो हो रही है, बीनिश मजीद से बात कर रही है, कोर्ट में उससे सवाल जवाब कर रही है। तो अब वो बीनिश ब्रेक मांगती है 10 मिनट की, अपने एम्प्लॉय से बात करने की स्टार्ट करती है, कोशिश होती है अपने एम्प्लॉय से बात करे, और उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। जब वो फ़ोन चार्ज करने लगाता है तो उसके 2 मिनट बाद लाइट चली जाती है। तो ऐसे हमें सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन बीनिश को पता चल जाता है जो वो कहना चाह रहा था मजीद के बारे में, जो वो आदमी बताना चाह रहा था वो उससे पता चल जाता है, लेकिन द सस्पेंस दैट्स देयर, ओह सो मच फन। कामरान की बीवी किरण, अब उसे अंदाज़ा होता जा रहा है कि उसके मियाँ ने शायद झूठ बोला है, लेकिन फ़िलहाल वो कामरान से कह रही है कि तुम अक्ल से काम करो, तुम टेस्टिफाई ना कर। कहानी तो बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैं सोच रही थी कि आई होप केस नंबर 9 डजंट गो ऑन फॉर टू लॉन्ग, इट्स ऑन टू 16 एपिसोड्स। आई होप ये बहुत लंबा ड्रामा ना हो, क्योंकि इसकी अच्छी जो हम जो ग्रिप्ट हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कहानी बहुत स्मूथली चल रही है, क्रिस्प है कहानी कहीं, क्योंकि ये ऐसा ड्रामा तो है नहीं कि इमोशंस पे जाए। इट्स अबाउट द कोर्ट रूम, इट्स अबाउट लॉ, लीगल बातें हो रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट रूम में क्या हो सकता है। जो गुनाह हुआ है वो तो बहुत डिस्ट्रेसिंग था, उस पर तो बहुत रोना धोना हुआ, लेकिन अब कहानी आगे चली गई है। आई होप ये ना हो कि केस नंबर 9 जो कि इतना ज़बरदस्त ड्रामा है वो आगे जाकर इधर से उधर ऐसा हो कि हम कह के ये लंबा खिंच रहा है, बिकॉज इट्स रियली एक्सेप्शनल। इतना अच्छा ड्रामा, इतने वेल नरेटेड ड्रामा, और ऑल्सो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अच्छी कि जी कोर्ट रूम ऐसा और घर ऐसे, हर डिटेल इतनी अच्छी है कि आई होप कि इसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग रहे। एंड अगेन फेवरेट सीन, नूरुल हसन एंड आमना शेख glaring at each other in court, amazing। अब आगे क्या होगा आई कांट वेट टू सी, क्योंकि फ़िलहाल जब एपिसोड 16 ख़त्म हुआ तो कामरान जो था वो अभी विटनेस स्टैंड में था और बीनिश जो थी वो उससे सवाल जवाब कर रही थी। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग सीइंग हाउ बीनिश विल ट्रैप कामरान, और फिर बुखारी साहब कोई नया अपना गेम खेलेंगे। ये जो कोर्ट रूम गेम्स हैं जो हमने इंग्लिश मूवीज़ में तो देखे हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी ड्रामे में हम पहली बार देख रहे हैं, शायद क्या बल्कि यकीनन हम इतने ऑथेंटिक कोर्ट रूम गेम्स पहली बार पाकिस्तानी ड्रामे में देख रहे हैं। इन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। 5 out of 5 to case number 9। That's it for this time. Let me know if you agree with the reviews, and till next time when we'll meet and discuss more dramas.